कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है शुक्रवार और टाइम हुआ है दोपहर का 1 और खाने का टाइम हो रखा है वैसे तो, लेकिन मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रखा है। असल में आज नहीं 2-3 दिन से थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है शरीर में बहुत ज़्यादा, मतलब बैठते हैं ना खड़े होते हैं एकदम से तो सर में चक्कर से फील हो रहे हैं, तो मतलब अजीब सा ही लग रहा है। मैं सोच भी रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊंगी लेकिन टाइम नहीं मिला। खैर आज आया है रूही देवी का रिजल्ट। रूही का नाम स्कूल में स्वास्थ्य सैनी है और मैं आपको बस परसेंटेज बता देती हूँ कितनी आई है इसकी आई है 97.6%। देख लो, आप कभी सोचो कि मैं वैसे ही बोल रही। ये रहे और टोटल आई है इसके 390.5 400 में से, ये है इतनी। तो खैर आज खुशी का दिन है क्योंकि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है, उससे अच्छा तो किसी के लिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। खैर आज मैं बना रही हूँ खाने में कढ़ी चावल, क्योंकि कृष्णा के डैडी कई दिन से बोल रहे हैं मुझे कि इंदु कढ़ी नहीं बनाई है, बहुत टाइम हो गया है कढ़ी नहीं बनी है। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ चावल, और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद लगूंगी मैं सीधा काम पे अपने कढ़ी बनाने में। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ रख रही हूँ मैं चावलों का पानी। चावल पहले भिगो के रख दिए थे, तो जब तक चावलों का पानी पकेगा तब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है दही और उसमें कर लिया है थोड़ा सा पानी मिक्स और अच्छी तरीके से इसको बलो लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच के लगभग बेसन लिया है। इसी में ही मैं नमक, मिर्च, हल्दी ऐड कर दूँगी और इनको आपस में फिर मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़ियों का घोल। तो पकौड़ी के घोल के लिए मैंने बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच के लगभग ही मैंने डाल दिया है बेसन, हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, और इसको बना देंगे एक गाढ़ा घोल। और इधर बस घोल तैयार करने के बाद मैं रख दूंगी गैस पर कढ़ाई। तो छौंक के लिए प्याज लहसुन भी मैंने चॉप कर लिए हैं और चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में ले लिया है मैंने तेल और अब इसमें मैं सबसे पहले बनाऊंगी पकौड़ियाँ। तो कढ़ी जो है वो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर बच जाती है, तो इसीलिए बस मैं थोड़ी ही बना रही। तो पकौड़ियाँ डाल दी है मैंने और ये हो गई है फ्राई। और बीच में ही मैंने यहाँ पर चावल भी डाल दिए थे, पानी उबल गया था तो चावल डाल दिए थे मैंने बनने के लिए। तो लगाने लगी हूँ मैं छौंक। थोड़ा सा हींग डाला है, साबुत मिर्च, सूखी मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जब ये अच्छी तरीके से चटक जाएंगे तब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज लहसुन। और लीजिए ये देखिए इधर साइड में चावल भी हो गए हैं। तो बस मैं अभी जब तक मेरा छौंक तैयार होगा तब तक मैं चावल जो है वो निचोड़ लूँगी, मांड निकाल लूँगी और यही मांड मैं फिर कढ़ी में डाल दूँगी पानी की जगह। तो लीजिए चावल हो गए हैं बन के रेडी, मांड निचोड़ दिया है मैंने और छौंक भी हो गया है तैयार। तो इसमें डाल दिए हैं मैंने इस कच्चे चावल, हमारे यहाँ डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी डाल लेना। डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ी का जो घोल मैंने तैयार किया है वो, और मांड जितनी आपको रिक्वायर हो, मैं कढ़ी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती। तो लीजिए उबाल आ गया है। उबाल आने तक आपको इसको कंटिन्यू चलाना होता है, उबाल आने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बस मैं पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी एक उबाल आने के बाद। और जब तक कढ़ी पकेगी, तो मशीन मैंने लगाई हुई थी, तो जब तक कढ़ी पक रही है तो तब तक मैं लगा लूँगी, कपड़े फैला दूँगी, जिससे कि मतलब मेरा टाइम जो है वो भी निकल जाए। और कृष्णा के डैडी भी आ गए थे उस टाइम तक खाना खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी और उधर किचन में जो है वो कढ़ी पक रही है। कढ़ी को आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और बेसन जो होता है वो कोशिश कीजिए कम डालने की, पका कर कढ़ी को गाढ़ी कीजिए, ना कि बेसन से। तो खैर चलिए कपड़े हो गए हैं मेरे यहाँ पर, फैला दिए हैं मैंने सारे के सारे। और यहाँ कढ़ी भी देखिए पककर कितनी अच्छी हो गई है। और इसमें हम ऊपर से डाल देंगे अब हरा धनिया। तो कढ़ी हमारी रेडी है। और खाने में आज मैंने सिर्फ कढ़ी और चावल बनाए हैं, रोटी नहीं बनाई है, क्योंकि कृष्णा के डैडी को काम करना था, उनकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम होने वाला था, तो उनको पहले से ही प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो वो कहने लगे कि तुम बस मुझे कढ़ी चावल ही दे दो। तो लीजिए लगा दिया है मैंने खाना यहाँ पर। और कन्हैया भी आया हुआ था आज इधर ही, तो उसका भी खाना यहीं पर ही था। तो बैठ गए हैं हम सब लोग खाना खाने के लिए। तो कढ़ी चावल बहुत अच्छे बन रहे थे, कलर देख के उसको आपको पता ही लग गया होगा। तो जी बस खाना खाने के बाद ये चले गए अपनी बुटीक पे और मैं आ गई हूँ अपने काम पे।
बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। कढ़ी वगैरह जब आप बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन झूठे हो जाते हैं। तो पहले मैं इनको धोती हूँ, जो मतलब गंदे झूठे बर्तन हैं उनको पहले मैं धोती हूँ, फिर मांजती हूँ और फिर साफ़ पानी से धोती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हो गए हैं लगभग सारे बर्तन, और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं कढ़ी के बाद। मेरी याद नहीं आती, आती नहीं। कहाँ कृष्णु कहाँ है? कहाँ कृष्णा कहाँ है बता मुझे। उलू। तो जी कृष्णा नहीं सोया, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अपने काम पे ही खड़े हो जाते हैं। तो मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, और कृष्णा सारा दिन बस इस ढोलक को ही गले में डाल के उठाए घूमता रहता है, बजाता रहता है। तो बस पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी पीहू रूही के बालों में तेल, क्योंकि उनके बालों में तेल नहीं लगाया था मैंने, ऐसे ही झल्ली बनी घूम रही थी दोनों की दोनों। तो यहाँ पहले मैंने पीहू को तेल लगाया बालों में और उसकी चोटी की। उसके बाद मैंने फिर रूही के बालों में भी मालिश की जैतून के तेल से, और फिर उसकी भी चोटी बनाई। तो बाल बांधने के बाद इनकी शक्ल जो है वो नज़र आ जाती है। और कृष्णा इतना परेशान है, देखिए कितना ये चिड़चिड़ इतनी करने लगा है बहुत। तो बाद में फिर मैंने इसके बालों में भी मालिश की और काजल वाजल लगा के मैंने कर दिया है तीनों बच्चों को तैयार। और यहाँ पर ही मैं अपने बाल बांधने लगी हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैंने बैठे बैठे ऐसे ही कंघी निकाल दी बालों में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो मेकअप वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बैग, कृष्णा के डैडी लेके आए थे, क्योंकि गांव में जाना था हमें बाद में। अभी उस दिन तो कैंसिल हो गया था, लेकिन आगे जाना था। तो मैंने इनको बोला था कि बैग नहीं है तो आप एक बैग लेते आना। तो ये मार्ट वाली साइड गए थे तो ये लेके आ गए थे। और यहाँ पर बना रही है पीहू मेरे लिए चाय शाम की, और बस ये डाल के दे देगी मुझे। तो मैं भी चाय का ही वेट कर रही थी बैठे हुए। और फिर चाय पी है तो उसके बाद जो कृष्णा है, उसके बाद क्या, पहले से ही कृष्णा परेशान हो गया था बाहर जाने के लिए, भागी करता रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ये टिकता नहीं बिल्कुल भी, बॉल हाथ में लिए रखेगा ना तो इससे खेलेगा और ना किसी को खेलने देगा। और ये जो ऊपर हैं जो मकान मालिक हैं उनके पोते पोती हैं ये छोटे छोटे से, तो ये इनके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो हैं ये दोनों चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं तो खेलते नहीं। और ये देखिए शाम के टाइम ही कृष्णा के डैडी भी फिर आ गए थे घर पे। तो यहाँ बस जब वो आए फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई। और आगे है आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का जो शेड्यूल रहा है बड़ा ही बिजी था मेरा, और मैं अभी आया हूँ घर से। ऑनलाइन में क्लास देता हूँ, तो उसमें 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन कम से कम हमारे 3 घंटे लग जाते हैं सारी सेटिंग करने में, सारा सिस्टम बैठाने में। और उसके लिए एक वीडियो तैयार कैसे की जाती है, क्योंकि पहले वीडियो तैयार की जाती है, उसके बाद वो अपलोड करके डाली जाती है। फिर उसके जो हम ऑनलाइन जवाब देते हैं, तो उसमें 3 बजे से 4 बजे तक का हमने क्लास का टाइम रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाता है, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी के पास मैसेज पहुंच जाता है। तो तकरीबन हमारे 20 से 25 देशों में सब्सक्राइबर हैं, और काफ़ी सब्सक्राइबर हैं हमारे। 12 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं एक चैनल के हमारे 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और बाकियों के किसी के 3-4 इस तरीके से। क्योंकि ये हमारा जो टाइम पीरियड है, ये हमने जो यूट्यूब पर काम किया था 10 साल के आसपास हो चुके हैं, ऊपर ही हो गए होंगे शायद। तो इतने टाइम में इतने सब्सक्राइबर हो ही जाते हैं, क्योंकि रात दिन जब मेहनत करते हैं। इसीलिए हमने एक नया काम शुरू किया था ऑनलाइन क्लास का, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का, सभी का, जो कि आज मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। और मेन चीज़ आ जाती है व्लॉग की। हम व्लॉग बनाते हैं तो व्लॉग में क्या होता है कि अपनी दिनचर्या दिखाते हैं, तो इसीलिए मैं आज अपने दिन की सारा कामकाज आपको बता रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या था कि जैसे बर्थडे आया था इंदू का, तो हमने बर्थडे पे ही सोचा था कि ये कहने लगी कि कुछ ना कुछ तो लिया जाए, कुछ ना कुछ लिया जाए। तो तिनका जोड़ के हमने एक छोटा सा काम किया है, और वो गिफ्ट हमारे लिए इतना बड़ा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिसकी तमन्ना हर यूट्यूबर को होती है। और
मैं आज वो दिखाना चाहूँगा आपको कि क्या गिफ्ट आया है हमारे पास। तो प्लीज़ आप भी बताएं, और अगर आपको भी अच्छा लगे, पसंद आए ये गिफ्ट हमारे और आपके मतलब का और हमारे मतलब का, मतलब दोनों के मतलब का है। आपकी वजह से ही हमने ये गिफ्ट लिया है, तो ये आपके मतलब का भी है और हमारे मतलब का भी है। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको भी शायद ये गिफ्ट पसंद आएगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, आइए देखते हैं किस तरीके का ये गिफ्ट है। तो जी अनबॉक्सिंग कर ली है, और ये है वो गिफ्ट जिसका कि हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे, और आई होप आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे अभी। तो हमने लिया है कैमरा GoPro Hero 9 Black, और सच में हमें पता है कि हमने ये कैमरा कैसे लिया है, और बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन कभी बजट नहीं बन पाया, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो फाइनली हमने कहना पाई जोड़ के ये अपना पहला कैमरा ले लिया है। और हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए ये चीज़ें लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कैंची रख दे चच्चू। और जी क्योंकि और अपने बजट के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से हमने लिया है ये वाला। और बड़े यूट्यूबर होते तो वो और बड़े लेते, तामझाम जोड़ने में बहुत खर्चा हो जाता, लेकिन अपने बजट के हिसाब से बहुत काम करने पड़ते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, और चलिए अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के प्यार से। तो जी इसमें अंदर ये आए हैं इसके गाइड बुक वगैरह, गारंटी कार्ड वगैरह, और ये डाटा केबल है, और 2-3 आइटम्स और हैं। तो चलिए हम सारी चीज़ों को छोड़ के आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है ये। देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको लाने में हमें पता है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। और ये है, तो अभी इसको चलाना सीखेंगे अभी तो सही में हम दोनों का हिसाब इतना खराब है कि मोबाइल चलाने के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ता है कि किस तरीके से चलेगा। मतलब हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन कोई नहीं, सीखेंगे तो हो जाएंगे। तो जी ये था वो गिफ्ट, और सरप्राइज समझ लीजिए, गिफ्ट समझ लीजिए, हमारी मेहनत का फल समझ लीजिए, जो कि हमने लिया है। और आप सबके दुआओं, आप सबके आशीर्वाद से ये पॉसिबल हुआ है। और सच में हमने सोचा भी नहीं था कभी भी कि ये हम ले लेंगे, इतने कम टाइम में हम ले लेंगे। क्योंकि जब से चैनल हमने शुरू किया है तब से सोच रहे थे, क्वालिटी वगैरह को देखे या सारी चीज़ों को देखे तो कुछ चीज़ें लेनी ज़रूरी हो ही जाती हैं। और सच में हमें यकीन भी नहीं था कि हम इसको ले लेंगे, लेकिन आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से फाइनली ये पॉसिबल हो गया है कि हमने अपना पहला छोटा सा कैमरा ले लिया है। और आगे आगे जैसे आपकी रिक्वेस्ट होगी, डिमांड होगी, उसके हिसाब से फिर आगे का काम करेंगे। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कैमरा लेने की खुशी में बजा देता हूँ मैं ढोलक, जैसे जब बच्चा होता है ना हमारे यहाँ पे ढोलक। और एक बार और आप लोग मिठाई खाइए, हमारी तरफ से बेसन के शुद्ध घी के लड्डू है। तो और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैमरा कैसा है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ ली है। इसके क्या बोलते हैं, कमेंट वगैरह या रिव्यू हमें अच्छे लगे इसलिए हमने ये लिया है। बाकी हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, जीरो भी, कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ये चलता है। तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो के बाद इसी से ही हम वीडियो बना ले। फिर अभी तो हम अपने फ़ोन से ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं आता। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। आप भी कुछ बोल दिया करो, नहीं नॉन स्टॉप हुई जा रही। मैं 1 मिनट 72 सेकंड पहले बोल रहा। तो जी चलिए फिर, आई होप आपने आज का वीडियो पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट सब ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं बाद में। बाय।